माता सती परीक्षा लेने गई भगवान श्री राम की, तो उन्होंने सीता माँ का स्वरूप धारण कर लिया और जाके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, बोले भैया माता श्री, परंतु राम जी तो अंतर्यामी, उन्होंने देख लिया और उन्हें प्रणाम किया कि हे माँ आप अकेले कैसे, बाबा महादेव कहाँ गए। यह देख करके सती जी आश्चर्यचकित हुई, समझ गई ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये तो जगत पिता परमात्मा है, ये तो सच्चिदानंद है। और डर करके तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान शिव का ध्यान किया है। जैसे भगवान शिव का ध्यान किया तो क्या देखती हैं कि चारों तरफ राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता सब चारों भाई दिख रहे। कहीं कहीं तो दिखते हैं कि राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे, जिधर देखती उधर। और जब भगवान शिव का दोबारा ध्यान किया, हे महादेव रक्षा करो, तो सभी गायब हो गए, ना वहां राम लक्ष्मण न सीता कोई नहीं। और माता सती भगवान शिव के पास आने लगी और मन ही मन सोच रही क्या कि मैंने निज अज्ञान कीन अपमाना, मैं शंकर कर कहा न माना। अरे मैंने महादेव का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान कारण मैंने शिव जी का अपमान कर दिया। अहो मैं क्या करूं। जब आई तो भोलेनाथ ने पूछा, हे देवी कहो कैसी परीक्षा ली। देवी बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया। बाबा बोले, अच्छा देवी आपने प्रणाम किया और भी मेरी तरह, अगर आप प्रणाम करना ही था तो यही कर लेती, वहां जाने क्या जरूरत थी। तो उन्होंने आंख बंद कर देखा, तब शंकर धर देखे ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान ने ध्यान करके देखा तो सती माँ प्रभु की परीक्षा ले रही है, माता सीता का स्वरूप धारण किए। शंकर भगवान मन ही मन संकल्प लिए, करे तुमने मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया, हे सती ऐसन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माहि। भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिया क्या कि इस तन से मुझे सती जी से कभी भी भेंट नहीं होगा। और सती जी का त्याग करके भगवान शिव एकांत में जा करके बैठ के तप करने लगे। बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव ने जब सती माँ का त्याग किया और त्याग करने के बाद तपस्या करने लगे, सती माता समझ गई, क्योंकि देवताओं ने जय जयकार लगाया। क्या कहा कि हे भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, तुम्हारे जैसा भक्त नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। माता सती समझ गई कि महादेव ने मेरा त्याग कर दिया। और शिव के विरह में प्रेम में माता सती रोती रही, उनके सन्मुख बैठ करके सेवा करती रही। प्यारे ध्यान रखना, पति पत्नी का प्रेम एक दूध और पानी की तरह होता है। जिस प्रकार से दूध क्या है 50 रुपए लीटर रहे और पानी 20 रुपए लीटर रहे, परंतु यदि दूध में पानी मिला दो तो दूध उसे अपने भाव बिकवा देता है। लेकिन यदि उसी दूध और पानी में कोई अम्लीय पदार्थ खटाई खट्टा कुछ पड़ जाए तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। ऐसे जो पति पत्नी का प्रेम है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर संदेह नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर किसी बात को लेकर शंका नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की बात पर पूर्ण हमें भरोसा होना चाहिए, हमें एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए। भगवान शिव के और माता सती के बीच में संशय आ गया और माता सती जब भगवान शिव का कहना नहीं मानती, भगवान शिव का त्याग कर देते हैं। इसलिए प्यारे मैं आजकल की स्त्रियों से, आजकल के पुरुषों से कहना चाहूंगा कि जब हमारे देवी देवताओं में जब एक दूसरे की बात जब नहीं मानते तो क्या हो सकता है। तो प्यारे आप किस खेत की मूली, मूली नहीं तुम तो मामूली हो। ध्यान रखना, कभी भी भगवान की सेवा करते रहो, परंतु पति और पत्नी एक दूसरे का कहना मानो, सामंजस्य बनाओ। यदि सुखी रहना है तो मैं में घर खराब हो जाता है, मैं को छोड़ो और हम के रास्ते चलो, हम हमारे हैं, ऐसा करके चलो, जब आपका जीवन सुखी होगा। भगवान शिव तप करने लगे और माता सती उनके सामने बैठी। 87,000 वर्ष भगवान शिव ने तपस्या करी। कितने हजार वर्ष? 87,000 वर्ष भगवान शिव ध्यान में मस्त रहे, मग्न रहे और माता सती उनके सन्मुख बैठे रही। एक दिन क्या हुआ, राम राम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पत जागे। जब भगवान शिव राम राम जपने लगे तब माता सती जान गई जगतपति भगवान शिव समाधि से, ध्यान अवस्था से बाहर आ गए हैं। और जाकर के प्रणाम किया और इस बार भगवान शिव ने उनके सन्मुख आसन रख दिया और आसन रख करके
बोले हे देवी बैठो और कथा सुनो। कथा सुनाने लगे। जैसे कथा सुनाना आरंभ किया वैसे ही बड़े बड़े विमान आकाश उड़ने लगे, घड़ 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 करते हुए बड़े बड़े विमान। यह देख करके माता सती बोली प्रभु ये विमान कैसे? भगवान शिव बोलो देवी तुम चिंता मत करो, कथा सुनो, इन विमानों के चक्कर मत रहो। अक्सर यही होता है जब हम भगवान कथा सुनने लगते तो हमारे मन में नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की चलने लगती हैं बातें। तो क्या हुआ कि बड़े बड़े विमान जब उड़ने लगे, माता सती हाथ जोड़े बोले हे प्रभु बताओ। तब भगवान शिव ने कहा हे देवी तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ होने चल रहा है और बहुत बड़ा यज्ञ है कनकल हरिद्वार में। हे देवी ये वही यज्ञ है, वही सब जा रहे हैं। तो माता सती बोली प्रभु हम भी चले? भोलेनाथ बोले देवी हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हमें निमंत्रण नहीं दिया गया तो हम कैसे जाएंगे? सती बोली ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, हमें निमंत्रण ना दिया हो सकता है कहीं रास्ते में रुक गया हो ना आया। बोले नहीं, अरे निमंत्रण भेजा होगा। भगवान बोले देवी निमंत्रण नहीं भेजा, नहीं तो हम चलते। और जो जाही बिना बुलाए भल नहीं बात हमारी नहीं, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। बोलो हर हर महादेव। ध्यान रखना प्यारे, भगवान शिव शिक्षा दे रहे हैं बिना बुलाए किसी के यहां मत जाना। यदि आप बिना बुलाए किसी के यहाँ जाओगे तो अपमान झेलना पड़ेगा, आपको अपमानित होना पड़ेगा, दुखित होना पड़ेगा, संकटों में पड़ना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना मत। जो जाए बिना बुलाए भले नहीं बात हमारी नहीं, मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। सती कहती है प्रभु क्यों नहीं चलेंगे, आप हमें बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं हे देवी सुनो, ये तुम्हारे पिता ने जो यज्ञ किया है ये मुझसे कुछ बदला चाहते हैं, वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, जबकि हमने ऐसा करा नहीं है। उनका हमने कभी अपमान नहीं करा, लेकिन उनके मन में कोई गांठ बनी हुई है। माता सती कहती है प्रभु विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं हे देवी एक समय की बात है कि दक्ष को जब प्रजापति लागू किया गया तो उनके स्वागत समारोह रखा गया, अर्थात उन्हें जब प्रजापति बने सभी देवताओं ने स्वागत समारोह रखा, सभी देवी देवता गए थे, मैं भी गया था उसमें, मेरे नंदी आदि गण भी गए थे। जब दक्ष आने लगे, दक्ष जब सभा में प्रवेश किए तो सभी देवी देवता खड़े हो गए और सबने खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया। और मैं तो बैठे बैठे मन ही मन प्रणाम किया, मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई और ज्यों ही मुझे देखा क्रुद्ध हो गए और मंच पे पहुंचते ही उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और बोले क्या कि इस सभा में जब कोई सभ्यों की सभा हो उसमें कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो पूरी की पूरी सभा खराब जाती है, पूरी की पूरी सभा की शोभा बिगड़ जाती है। एक भी असभ्य आदमी सभा को कुत्सित करने में, सभा को अभद्र करने के लिए काफी है, बहुत है। यह सुनकर के सभी देवता एक दूसरे को देखने लगे, भाई यहाँ पर असभ्य कौन है? तो दक्ष बोला असभ्य तो किसका इधर उधर देख रहे हो? ये शंकर मरकट लोचना जो बंदर की आंख वाला शंकर बैठा यही तो है। अरे भूत प्रेतों में रहता है, इसकी आदत भूत प्रेतों जैसी है, इसे पता ही नहीं किसका आदर करना चाहिए, किसका मान करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए। जब इस तरह से बोल रहा था तो बीच में किसी ने कह दिया क्या कि जब तुम्हें शंकर भगवान में इतनी बुराई देख रही तो अपनी बेटी क्यों ब्याही? बोलो हर हर महादेव। जब इतनी बुराई दिख रही थी तो अपनी बेटी क्यों ब्याही? तो दक्ष बोला मैं, अरे कहाँ मेरी कमल लोचनी पुत्री और कहाँ है बबूल का पेड़, इस पे कहाँ मैं अपनी बेटी का विवाह करता? ये तो मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा, उनके कहने से मैंने विवाह कर दिया, नहीं तो मैं कदापि विवाह ना करता। ऐसा जब कहने लगे तो नंदी जी क्रोध आया। नंदी जी बोले प्रभु अब बहुत हो रहा है, मैं बोल दूंगा। भगवान शंकर बोले बेटा चुप रहो, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, किसी को पहले खानी पड़ जाए किसी को बाद में खानी पड़ जाए, इसलिए चुप रहो, शांत होकर के सुनो। नंदी जी चुप होकर के बैठ गए, लेकिन दक्ष बड़बड़ाता रहा, बोलता गया। अब तो नंदी जी क्रोध आया, नंदी ने धमकाया, अरे दक्ष तू इतना मानी हो गया है, मेरे प्रभु को अनाप शनाप बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे इस प्रकार प्रभु को तू उल्टा सीधा बोलता है, चुप हो जा। जब धमकाया दक्ष नहीं बोला, दक्ष फिर भी बोलता रहा। जब शंकर भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया तो दक्ष ने शंकर भगवान को श्राप दिया कि जाओ आज के बाद इस शंकर को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा।
हवन जब होगा, यज्ञ होगा, शंकर को कोई भाग नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है तुरंत नंदी जी खड़े हो गए। नंदी जी ने कहा है दक्ष तू बड़ा अभिमानी हो गया है, किस प्रकार का वार्तालाप करता है। इतने में भृगु ऋषि खड़े हुए। भृगु ने कहा अरे नंदी तू क्यों बोलता है ससुर दामाद के झगड़े में, आपसी झगड़ा या आपस में निपटेंगे, तुझे क्या जरूरत है बोलने की। तुम शिव के गण हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के जितने गण हैं सब वेद परायण विमुख हो जाएं और सब पाखंडी हो जाएं, सब जटाजूट धारण करने वाले हो जाएं, इन्हें ज्ञात न हो, सब अनाप शनाप नशाखोरी में हो जाएं। नंदी गणों को श्राप दे दिया। अब तो नंदी जी क्रोध आया, बोले अरे भृगु तुम इस प्रकार से वार्तालाप करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे यजमानों की चाटुकारिता वाले ब्राह्मण वेदों का ज्ञान करेंगे परंतु उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, वेदों को बेचेंगे, वेदों का ज्ञान करके, वेदों का अध्ययन करके बस रटते रहेंगे परंतु उनके किसी काम का नहीं आएगा, और तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दरिद्रता को प्राप्त होंगे। जाओ और दक्ष मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से तुमने भगवान शिव का अपमान किया है उसी मुख से वह तुम्हारा मुख कटे और तुम्हें बकरे का मुख लगे, और तुम्हारी बुद्धि इतनी मलिन हो जाए कि तुम वेद और शास्त्रों के नियमों को भी भूल जाओ। जब सब एक दूसरे को श्राप देने लगे, ओहो, भगवान शिव बोले भैया यहाँ स्वागत समा हो रहा है, श्राप समा हो रहा है। भगवान भोलेनाथ बोले सबकी जड़ हम ही हैं, उठो और यहाँ से खिसको। और वो होना भी यही चाहिए। जब कहीं मामला ज्यादा बिखर जाए तो चुपचाप निकलो और वहां से चल दो। शंकर भगवान खड़े हुए और चल पड़े, नंदी आदि गण भी चले गए। भगवान शिव ने अपने मन में कोई गांठ नहीं रखी, भगवान शिव ने अपने मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखा, क्योंकि महात्मा है भोलेनाथ, योगियों की योगी हैं, पिता के परम पिता हैं, आदि योगी हैं, आदि पिता है मेरे महादेव। उन्हें क्या लेना देना सुख दुख का, परंतु जो दक्ष है उसके मन में कपट था, वो भूला नहीं। उसे लगता था कि मेरा अपमान करा किसने, शिव ने, पूरे सभा में मुझे अपमानित करा है, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। और आज बदला लेने के लिए ही हे देवी तुम्हारे पिता ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन करा है। उसने ब्रह्मांड में जितने भी छोटे छोटे देवी देवता हैं सबको बुलाया है, परंतु मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सती बोली प्रभु वो तो आपके ससुर हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं, आप चलिए मैं पिताजी को मना लूंगी। भगवान से बोले नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना प्यारे, उतना झुको जितना चल जाए, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो स्वाभिमान के साथ नहीं जीता है। हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, मान सम्मान के साथ जियो, अन्यथा व्यक्ति मुर्दे की तरह होता है जिसका जगत में मान सम्मान नहीं होता। भगवान शिव भी कह रहे हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, परंतु माता सती नहीं मानती, बार बार कहती प्रभु कि मेरे वहां पर बहनें आएंगी और प्रभु सारे रिश्तेदार आएंगे, कितने दिन बाद सब इकट्ठा होंगे, सबके पास जाओगे प्रभु, बड़ा अच्छा लगेगा। महादेव आप आज्ञा दो जाऊं। भगवान शिव बोले देवी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। परंतु सती जी बार बार जब कहने लगी तो शिव जी मौन हो गए और बोले होई है सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। प्यारे, जब किसी को आप बार बार समझाओ और ना समझे तो बार बार उसे अब मत समझाओ। किसी को एक बार समझा दो, दो बार समझा दो, तीन बार समझा दो, ना समझे चुप हो जाओ। क्यों? वो आपको जरा सा भी नहीं मानता है, इसलिए मौन हो जाओ। भगवान शिव मौन हो गए और कुछ बोले नहीं। अब सती जी जाने लगी। जब जाने लगी तो उलट उलट के देखती हैं कि भोलेनाथ एक बार कहते, परंतु भोले बाबा देखते कि जाए गई कि नहीं गई। एक आंख से देख करके फिर आंख बंद कर लेते, बाबा गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई। ऐसे कर सती जब कुछ दूर जाती फिर लौट के आती हैं, फिर जाती। एक तरफ पिता का प्रेम, एक तरफ पति का प्रेम, क्या करें। अंत में महादेव ने गणों को आदेश दिया, नंदी आदि गणों को जाओ, सती के साथ जाओ। नंदी आदि गण आए हैं और माता सती आई कहां पर, अपने पिता के यहाँ। किसके यहाँ? दक्ष के यहाँ। जब आई हैं अपने पिता को प्रणाम करा। बोलो हर हर महादेव। जब आई हैं तो उन्हें कोई आदर के साथ, सम्मान के साथ कोई मिला नहीं, केवल एक मिला, सादर भले
मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। उन्हें केवल और केवल उनकी माता जी मिली हैं और बाकी कोई उन्हें मिली नहीं प्रेम से। भाई ने तो नाना प्रकार की हंसी ठिठोली करती हैं और कहती हैं, अरे ऐसे लोग भी आए हैं जिनको निमंत्रण भी नहीं भेजा। अरे हमने सुना है इनके पति देवता जो है तीनों लोगों को स्वामी है। नाना प्रकार की जब बातें करती है, परंतु माता सती उनकी बातों को नहीं मानती। क्यों? तो बहनें हैं, ये तो पहले ही ऐसी थी, अनाप शनाप बातें करती थी, इनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। यज्ञशाला में गई। जब यज्ञशाला में गई हैं तो उन्होंने क्या देखा कि यज्ञशाला में दक्ष ने सबको मना कर रखा है कि शिव से संबंधित कोई भी आता है, कोई व्यक्ति उससे बात नहीं करेगा। यदि कोई बोलता है तो उसे दंडित किया जाएगा। माता सती जब आई तो उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे देवी देवताओं का भाग रखा है, परंतु महादेव का भाग नहीं रखा है। अब तो मां सती क्रोधित हो गई। अपना अपमान तो उन्होंने सह लिया, परंतु महादेव का अपमान उनसे सहा नहीं गया। प्यारे, वो पत्नी नहीं जो अपने पति का अपमान देखते। हम देखते हैं कई पत्नियां ऐसे हैं, उनके मायके में उनके माता पिता उनके पति का अपमान करते हैं, फिर भी उनके यहाँ जाती हैं। अरे जब तुम्हारा विवाह तुम्हारे पति के साथ हो गया, तुम्हारा पति सब कुछ है, उस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिस ससुराल में, जिस मायके में पति की बेइज्जती अपमान होता है, उस वहां जाना नहीं चाहिए, उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना, यदि सुखी रहना है तो अपने पति की आज्ञा करो। आपके पति का मान सम्मान ही आपका है, आपके पति की इज्जत आपकी इज्जत है, आपके पति की समस्त वस्तुएं आपकी हैं, इसलिए पति का अपमान नहीं सहना चाहिए। माता सती आज अपने पति का अपमान नहीं सह सकी और माता सती कहती है, ऐ दक्ष, तुझे इतना घमंड हो गया, तुझे इतना अहंकार हो गया कि पद पाते ही तू परम पिता शिव को ही भूल गया और उनका ही अपमान करने चल पड़ा। अरे याद कर, स्मरण कर, जब तूने मेरी तपस्या करी थी तब मैंने तुझसे कहा था कि तू सब कुछ करना तुम, परंतु मेरे बाबा का, महादेव का अपमान मत करना, लेकिन तुमने आज वही कर दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं शिवजी के पास जाती हूँ तो क्या मुख लेकर के जाऊंगी, और यहाँ रहती हूँ क्या मुख लेकर के रहूंगी। इसलिए ये मेरा शरीर तेरे शुक्र से उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं शरीर को ध्वस्त करती हूँ। और माँ भगवती ने अंगूठे से योगाग्नि निकाली और जाते जाते समस्त ऋषि देवी देवताओं को श्राप दिया, अरे देवी देवताओं, तुमने भगवान शिव की निंदा सुनी है, तुम सब दंडित हो गए। ऐसा कहते हुए भगवती ने अंगूठे से योगाग्नि निकाली और अपने शरीर को ध्वस्त कर दिया। बोलो हर हर महादेव। माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को ध्वस्त किया और जैसे ही सती माँ अपने योगाग्नि ध्वस्त करने लगी, वैसे विष्णु भगवान आए। बोले, हे माँ, क्या करा आपने? भगवती बोली, हे विष्णु भगवान, मुझे वर दीजिए कि मैं जब जब भी जन्म लूं भगवान शिव के चरणों की प्राप्ति करूं, शिव की दासी बनूं। विष्णु भगवान ने वर दिया है। और जब नंदी आदि गणों ने देखा क्या कि माता सती अपने योगाग्नि में शरीर को ध्वस्त करी हैं, तो वैसे ही नंदी आदि गण समस्त भृगु आदि ऋषियों को भगाने लगे, यज्ञ को ध्वस्त करने लगे। वैसे ही भृगु ने क्या करा, वहां पर अनेक गण खड़े कर दिए जो यज्ञ की रक्षा करते हैं, और वे सभी खड़े हुए और यज्ञ को विध्वंस करने वाले नंदी आदि गणों को मार भगाया है। नारद जी दौड़ कर गए भगवान शिव के पास और बोले, महादेव महादेव, अनर्थ हो गया। शंकर भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, प्रभु, माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में ध्वस्त कर लिया है, विध्वंस कर लिया है। यह सुन करके भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटाएं उखाड़ी और जटा को पटका। जटा के दो भाग हो गए, एक भाग से वीरभद्र और दूसरे भाग से भद्रकाली प्रकट हुई। भद्रकाली अनेक योगिनियों के साथ, 64 योगिनियों के साथ प्रकट हुई और वीरभद्र अनेक भूत प्रेत पिशाचों के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले हैं। भद्रकाली को भी आदेश दिया। अब यहाँ पर जो यज्ञ कर रहे थे, बोलो हर हर महादेव, जो यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, लेकिन इतने में आवाज आ रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह देख करके आश्चर्य हुआ, अरे ये आवाज कहां से आ रही है, इतना शोर कहां से आ रहा है? किसी ने कहा कि अरे मूर्ख, तूफान आ रहा होगा। दूसरा बोला, आंधी तूफान का कोई मौसम नहीं, ये तूफान कहां से आ रहा है?
तीसरे ने कहा हो सकता है गायें छूटी हों और गायों की आवाज आ रही है। चौथे ने कहा मूर्ख कहीं के, गाय कहाँ से छूट जाएंगे, अभी तो गोधली बेला भी नहीं हुई। ये आपस में चर्चा कर ही रहे थे, इतने में इनको घेर लिया गया, पूरी यज्ञ को घेर लिया गया। वीरवाद, कीर्ति मुख इत्यादि सब युद्ध करने लगे। देवी देवताओं से, इंद्र आदि देवताओं से सबसे युद्ध हुआ। विष्णु भगवान भी है, सबसे युद्ध होने लगा। और अंत में क्या करा, वीरभद्र ने सबको पकड़ के बांध दिया और बोले बताओ नंदीगणों किसने क्या करा। तो नंदीगण बोले महाराज जब हम मारे जा रहे थे जो भृगु जी दाढ़ी पे से हाथ घुमा रहे थे, वैसे अच्छा दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे, ठीक है। वीरभद्र ने क्या करा, भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी और उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा कर दिया। फिर बोले और बोले जब हम मारे जा रहे थे जो मूसा दे हैं ये ही कर रहे थे, वैसे उनका मारा मुक्का और दांत ला करके स्वाहा, अग्नि में दांत तोड़ के डाल दिए। अब सारे देवी देवता को जितने पंडित थे सबको खंडित कर दिए। अंत में क्या करा, दक्ष के सिर को पकड़ा और तोड़ करके ओम नमः शिवाय के अग्नि में स्वाहा कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए और चारों तरफ भागम भाग मच गई। जब बहुत हुआ, पुराणांतर आता है कि भगवान शिव सती के शरीर को लेकर के कई जगह भटकते रहे और उनसे फिर शक्ति पीठों की स्थापना हुई, परंतु शिव पुराण में ऐसा नहीं है। अब जब सारे देवी देवता दंडित हो गए तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे मूर्खो तुम करने क्या गए थे वहां, जहां पर भगवान शिव को ना बुलाया गया हो, जहां पर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया वहां क्या करने गए। तो सारे देवता हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मदेव क्षमा करो, हे ब्रह्मदेव क्षमा करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा चलो शिव की शरण में। सभी भगवान शिव की शरण में आए, भगवान शिव की स्तुति करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहिता नमामि। खूब प्रणाम किया, खूब स्तुति करी। महादेव तुम्हारी जय हुए। भोलेनाथ ने कहा कहो देवो कैसे आना। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और भृगु जी जैसे बोलने चले, कुछ उसे दाढ़ी पे हाथ फेरा, दाढ़ी नहीं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु हे बिना दाढ़ी के नहीं रह सकते, भगवान इन पर कृपा करो। ये सारे देवता जो खंडित हो गए प्रभु इन पर कृपा करो। महादेव बोले मैं क्या, बोले यज्ञ को सार्थक करो। भोलेनाथ ने कहा जब हमें कुछ मिलना ही नहीं तो यज्ञ को सार्थक क्या करूं। सभी देवताओं ने हाथ खड़ा कर कहा, बोले भोलेनाथ हम सभी देवता प्रतिज्ञा करते हैं जो यज्ञ में शेष भाग बचेगा वो सब आपका होगा, हे महादेव कृपा करो। भोलेनाथ ने सभी जो देवता थे उनको भृगु जी के थोड़ी सी दाढ़ी दे, बोले थोड़े में काम चल जाएगा। बोले महादेव पूरा काम चलेगा। जो मूसा थे बोले क्या हुआ, बोले प्रभु मेरे दांत नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सत्तो घोल घोल के पियो। जो भग देवता थे उनके नेत्र फूट गए थे। भगवान शिव ने कहा आप मित्र की दृष्टि से देखोगे। सबको आशीर्वाद दिया। जब यज्ञ मंडप में आए तो भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। यजमान को लाएगा तो उसके धड़ ही नहीं। बोले धड़ कहाँ है, बोले प्रभु तो स्वाहा हो गया। भगवान शिव ने कहा जाओ धड़ लेकर आओ। तो नंदी जी ने जो श्राप दिया था उनके श्राप के कारण दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। बोलो हर हर महादेव। जब बकरे का सिर लगाया गया तो दक्ष ने अपनी भाषा बम बम करके स्तुति करी। इसलिए जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर कहते हैं बम भोले, तो महादेव को ससुर जी की याद आ जाती है और भगवान हंस देते हैं। ऐसे ही आज महादेव को जब बम बम करके स्तुति करी महादेव प्रसन्न हुए और महादेव यज्ञ को सफल किया। श्री सूत जी कहते हैं जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, जो इस कथा को रसपान करता है, अपने भक्तों को संतों को सुनाता है, वे सभी लोग भाव सागर से पार जाते हैं। उन्हें महादेव की भक्ति करने का परम सौभाग्य मिलता है। इसलिए बंधुओं आप लोग भगवान की लीला अवश्य सुने और महादेव की कृपा प्राप्त करें और भोलेनाथ की सेवा अवश्य करें। हर हर महादेव।